गुड मॉर्निंग, सिट डाउन एवरीवन। बताओ डाउट्स कौन कौन सा है आज। इस पेज में तो नहीं होगा, सबको कर लिए थे हम लोग। इस पेज में कर लिए थे क्या सबको? इस पेज में बताओ कौन कौन सा डाउट है। 51 से रुक जाओ एक मिनट। 51 से लेके 56 पूरा है ना। 47 से लेके 48 ये दोनों है, ठीक। और इधर का बना लिया हो, त्रिभुज वाला बन गया, ट्रायंगल वाला। त्रिभुजी वाला है वैसे इधर। ऐसे त्रिभुज वाला क्वेश्चन, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन अलग टाइप से आता है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का दे दिया है, ठीक है। हाँ ये फॉर्मूला वाला है जो कि आता नहीं है, ठीक है, मुश्किल है यहाँ से आना। चलो जो जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उसको पहले करेंगे। 66 ये भी ट्रायंगल वाला है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो इसको पहले कर लें इसको। और कोई डाउट है इस पेज में? कौन सा? इसी पेज में 64 ठीक है। और कोई सा डाउट इसमें? करे क्वेश्चन को डायरेक्ट। 47 से शुरू करते हैं। 47 दो वर्गों के क्षेत्रफल, दो स्क्वायर बोला है, तो सबसे पहले क्या बना देंगे हम लोग? दो स्क्वायर। तो बना दो, दो स्क्वायर बना लो कॉपी में। दो स्क्वायर बना लो। दो स्क्वायर है, कुछ ऐसा रहेगा। क्या कर रहे हो बार बार, या कभी ये गिर रहा है कभी वो गिर रहा है। छोटा ही बड़ा होगा क्या? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो बड़ा छोटा होगा कि बराबर होगा? कौन सा 6 वाला? कौन सा है? ये वाला है। तो ये 6 का हो जाएगा, स्क्वायर है तो सब बराबर हो जाएगा ये सब। और ये वाला कितने का हो जाएगा? 8 का हो जाएगा, ठीक। क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोला है। किसका? क्षेत्रफल यानी एरिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? कितना आ जाएगा? और इसका कितना आ जाएगा? अब बोला है कि भुजाओं का क्या निकालने बोला है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल ये आ गया क्षेत्रफल, और ये आ गया क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब होता है एक को दूसरे से डिवाइड कर देना, रेशियो फॉर्म बोलते हैं उसको। तो वो कैसे निकलता है? देखो इधर देखो, रेशियो, इसको रेशियो से दिखाते हैं, ठीक। इसको किससे दिखाएंगे? रेशियो। अब पहले किसके बारे में जिक्र किया है? तो 6 सेंटीमीटर वाला। पहले किसके बारे में देखो? 6 का कि 8 का पहले किया है? 6 का जिक्र पहले किया है, तो रेशियो से पहले किसको डालेंगे हम लोग? यहाँ पे 6 वाले को डालेंगे। तो 6 का एरिया कितना आया है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30, और बाद वाला क्या है? 64 आ जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में। ये पहले है ना 36, तो 36 ऊपर, और 64 बाद में, तो 64 नीचे। अब किससे, आपको जो कॉमन नंबर दिख रहा है उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करेंगे? बताओ कितना आ रहा है करके। ऊपर कितना आ जाएगा? 9। 4 1 जा 4, 6 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 और 4 कितना हो जाएगा? 24। कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 4 6 जा 24 हो गया, कट गया पूरा। 9/16 आ रहा है। कहा किस में लिखा हुआ है? आया समझ में? अनुपात देगा तो ऐसे ही करना है, हमेशा रेशियो निकालना है। इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो। आ रहा है समझ में?
क्षेत्रफल का, देखो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोला तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिए, लेकिन अगर परिमाप का परिमाप का अनुपात निकालने बोलता है तो परिमाप का निकाल सकते हो? निकालो, चलो निकाल के बता दो मुझे क्या आता है। हाँ, इसी क्वेश्चन में परिमाप का आयतन निकालो। हाँ, परिमाप का, पैरामीटर का अनुपात निकालेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग भी परिमाप का आयतन निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, आयतन नहीं अनुपात। इसको हटा रहा हूं मैं। थ्री रेशियो 4 आ रहा है जारून का, बाकी लोग भी निकालिए। हाँ, इसका परिमाप निकालते क्या आ रहा है, देखो सबको ऐड कर दो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24। और इसका कितना आ रहा है 32, तो 24 रेशियो 32। जिसको पहले देगा ना उसको पहले रखना, जिसको बाद में बोलेगा उसको बाद में। काट लो, किससे कट रहा है ये, कितने बार में कट रहे हैं, 6 बार में, और ये 8 बार। और एक बार कटेगा 2 3 जा और 2 4 जा, 3 रेशियो। तो अगर परिमाप का अनुपात निकालने बोलता तो निकाल लेते। चलो आगे करो। 48 47 हो गया, 48 करेंगे। कर लिया, इसको लिख लिया सभी, मैं हटा रहा हूं इसको। 48 नंबर, एक आयत की लंबाई, क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई। तो एक आयत बना लेते हैं पहले। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बोल दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यानी अगर रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ये लंबाई होगा पहले तो, और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ, चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। और इसका अनुपात यानी रेशियो निकालने बोल रहा है, दिया हुआ है एक्चुअली में। तो पहले किसको लिखा है बताओ, और बाद में क्या लिखा है, चौड़ाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, लेंथ रेशियो ब्रेथ इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, और इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ, पहले इधर क्या लिखूंगा, L/B इक्वल टू 3/2। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो 384 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कैसे आता है बताओ, इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है 384। इतना तो लिखने आना चाहिए आप लोग को। अब अगर इतना लिखने आ रहा है तो काम हो जाएगा। देखो यहां पर से ध्यान से देखना, यहां पे देखो L/B का वैल्यू दिया है 3/2 और यहां पे दिया है L × B इक्वल टू 384। अब यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या चीज निकालने बोला है पहले, अच्छा परिमाप निकालने बोला है, तो हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए होगा, तो हम यहां से निकाल सकते हैं दोनों को। इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक, हम लोग ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 को पहले यूज करते हैं, करा जाए यूज, किया जाए यहां पे। तो L/B का वैल्यू है 3/2। ठीक है, क्या है 3/2। तो यहां पे अगर मैं B को यहां से हटा दूं तो L का वैल्यू आ जाएगा। तो B यहां डिवाइड फॉर्म में, उधर जाके ऊपर में क्या कर लेगा, इसके साथ 3 के साथ क्या करेगा, ये
मल्टीप्लाई, तो L इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई B डिवाइड बाई 2। तो 3 मल्टीप्लाई B को हम लोग क्या लिखेंगे, 3B, क्या लिखेंगे 3B डिवाइड बाई 2। तो L के इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, L के जगह पे डाल दें। तो अब चलो आ जाए यहाँ पे L मल्टीप्लाई B लिखा हुआ है वहां पे, इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 384, ठीक है। अब देखो L का जो ये वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, डाल दिया जाए, दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इस L के इस वैल्यू को, कितना आया 3B/2, यहाँ पे आ जाएगा L के जगह पे यहाँ पे, ठीक है। तो 3B/2 ये L के जगह पे आ गया। L के बगल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखा हुआ है B, बाकी सब जो लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे सिर्फ B है, अब B और B का मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये बताओ B और B का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, नहीं, B और B को जब ऐड करते हैं तब आता है 2B, क्या आता है, तो B और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाँ वेरी गुड, क्या आ जाएगा B², ठीक है। तो यहाँ पे B और B का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा B²। अब ध्यान से देखना, इधर बगल में 3 लिखा है और नीचे क्या लिखा हुआ है 2, 384 ऐसे लिखा है। इस पेज को मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो यहाँ पे देखो 3B² / 2 लिखा है 384 लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, B का वैल्यू निकालना है हमको, किसका वैल्यू निकालना है पहले B, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे और बाकी को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं अकेले कर देते हैं, उसको अकेला रखते हैं। तो 2 और 3 को हटाना पड़ेगा और फिर लास्ट में जो स्क्वायर उसको भी हटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिवाइड वाला 2 हटेगा यहाँ से, तो डिवाइड वाला 2 इसके साथ जाके क्या कर लेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, और ये चलो एक स्टेप ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, अच्छा चलो इसको पहले कर लो, इसके बाद 700, तो ये आ गया 768। अब यहाँ पे देखो 3 और B² जो है ये 3B के साथ किस फॉर्म में है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3 को जब हटाओगे तो उधर कहां पे जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा क्या, तो 768 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3। अब ये कटेगा पिटेगा नहीं वो तो देखना पड़ेगा हमको, कट रहा है तो चलो काट देते हैं, 3 1 जा, चलो काट के बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 156 आ रहा है, अच्छा 256 आ रहा है। बाकी लोग भी काटिए जल्दी से, डिवाइड कीजिए, चंद्रशेखर डिवाइड करो, कृष्णा डिवाइड करो, उधर अविनाश हो गया, डिवाइड करो जल्दी। कितना आ गया B² = आया 256। अब आप कुछ नया सीखने वाले हो यहाँ पे, आप सीखने वाले स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यस। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को मैं यहीं पे सिखाने वाला हूं, जो आपका एक नया चैप्टर ही है, जो आपके नवोदय के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग चलो स्क्वायर और स्क्वायर रूट देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, अब मैंने बोला था आपको पहले कि पहले 2 हटेगा, फिर 3 हट जाएगा यहाँ का, फिर उसके बाद क्या हटेगा स्क्वायर हटेगा। तो अब स्क्वायर को यहां से हटा के जब उधर डालोगे तो ये बनाएगा स्क्वायर रूट, क्या बनाता है स्क्वायर, ठीक है। तो B यहां से हटेगा। अब चलो देखो स्क्वायर रूट कैसे बनता है वो भी बता दूं, बताऊं, यहां पे बराबर का साइन डला हुआ है, डला हुआ है 256 डला हुआ है, यहां पे स्क्वायर डला हुआ है, तो यहां पे स्क्वायर है ना। अगर मुझे यहां पर 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दूं तो ये 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा पावर में 1 बचेगा। तो मैं वही करने वाला हूं यहाँ पे B का स्क्वायर है, B का क्या है स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो इक्वल टू में इधर भी क्या हो जाएगा 256 का पावर। अब जो बराबर है तो दोनों साइड सेम काम करते हैं हम लोग, पता है ना आपको, पता है कि नहीं पता है, बराबर है मतलब इधर जो करेंगे वैसे ही इधर भी करेंगे। ऐसा ही ये ऐसा होगा जैसे कि मान लो किसी घर में 2 बच्चे हैं,
एक पापा मम्मी के दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के लिए बराबर बराबर करेंगे घर वाले। इसी को कम किसी को ज्यादा तो नहीं दे सकते, नहीं तो बवाल हो जाएगा, घर पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, थुक्कम फजीती हो जाएगा। तो वैसे ही सेम है, एक इधर है एक इधर है। अगर इसके में पावर में किए हैं मल्टीप्लाई 1/2 का, किसका मल्टीप्लाई किए हैं? पावर में 1/2 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसके भी पावर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। अच्छा, किसी के पावर में कुछ नहीं है तो क्या होता है पता है आपको? 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है? 1। तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1/2 का तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, क्या क्या लिख देते हैं डायरेक्ट? 1/2। ठीक है, पावर में 1/2 आ गया। और यही पावर में 1/2 को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। स्क्वायर यानी वर्ग, रूट यानी मूल। समझ में आया? तो अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूं स्क्वायर रूट फॉर्म में, तो पावर 1/2 को मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आ जाएगा 256। ये बेस बता दिया मैं आपको, जिसका खुद नॉलेज मुझे काफी सालों के बाद हुआ था। पढ़ता था स्क्वायर रूट, लेकिन पता नहीं होता था ऐसा होता कैसे है। हमारे टीचर क्या बता देते थे कि यहां से स्क्वायर को उधर भेजो तो स्क्वायर रूट बन जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है ना, लेकिन शॉर्टकट में बता दिया जाता है वैसा। ठीक है, शॉर्टकट में गलत नहीं होगा, इसलिए टीचर्स वैसे ही बता देते हैं। कौन इतना माथापच्ची करेगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, इतना माथापच्ची लोग नहीं करते हैं। अब देखो इधर वापस आ जाओ, यहाँ नीचे में 2 है और यहाँ ऊपर में 2 है, कट जाएगा दोनों, 1 1 आ जाएगा। अब 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। तो b का पावर कितना रहेगा? 1, जिसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट आ गया। अब टीचर्स क्या बताते हैं? डायरेक्ट यहाँ पे पावर 2 है, उधर ले जाओ तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। और डायरेक्ट इसी पॉइंट को बता देते हैं, इसको बताते नहीं। एक बार कम से कम इसको बताना चाहिए, ताकि बच्चों को ये चीज पता हो कि ऐसा होता है। मुझे भी काफी साल बाद पता चला था, क्लास 6 में पढ़ रहा था स्क्वायर रूट, और मुझे पता चला था काफी सालों के बाद, जब मैं हाई स्कूल पहुंच गया था, कि ऐसा भी कुछ होता है। समझे? ऐसा होता है भाई। और मुझे कौन बताए थे? फिजिक्स के टीचर बताए थे मुझे इसका, मतलब फिजिक्स में यूज हो गया था कहीं पे, वहां पे बता दिए थे, वो बताए थे मुझे। वो सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, तो एक चीज को, इस चीज को बताया था मुझे, वहां नॉलेज हुआ था ऐसा होता है। अब देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। अब यहां से जोड़ा बन के बाहर निकलता है, जोड़ा बन के बाहर। तो जोड़ा बनाने से पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आप स्क्वायर, ये 256 का सबसे पहले आप क्या कर दो? प्राइम फैक्टर निकालो। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, हाँ वो तो 16 आएगा, जान रहे हो। ठीक है, निकालिए सभी लोग। आ गया? 2 2 आ रहा होगा, कितने बार आया? 8 बार आया होगा। हाँ, 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 6। करो आगे, जल्दी जल्दी करो। आ गया? 2 3 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 2, 6 जा 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 2 कितने बार आ गया है? 8 टाइम्स। तो मैं लिख दूं 2 को यहाँ पे, फिर 256 की जगह क्या लिख दूंगा? 2 को मल्टीप्लाई फॉर्म में कितने बार लिखते हैं हम लोग? कितने बार आया है 2? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार लिख दिया। अब हमें यह बताया जाता है कि जोड़ा बनता है तो बाहर निकलता है, लेकिन जोड़ा बनता है तो बाहर कैसे निकलता है वो भी पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए सेम नंबर का जोड़ा बनना चाहिए, तो जोड़ा बनेगा तो पावर क्या आ जाएगा इसका? 2। अब ये स्क्वायर रूट में है पहले से, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट डला रहेगा, डलेगा कि नहीं डलेगा? अब 2 का पावर 2 तो हमारा पहले से आ गया जोड़े की वजह से। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्वायर रूट की जगह क्या लिख सकते हो आप? 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2।
स्क्वायर रूट की जगह 1/2 आ गया। अब ये 2 कट जाएगा तो पावर में कितना आ जाएगा 1। इसको आप सीधे 2 लिख सकते हो। तो इस तरीके से 2 बाहर आएगा, कोई जोड़ा वोड़ा बन के नहीं आता है ना, ऐसे आता है बाहर, ठीक है। लेकिन बताने के लिए, आपको समझाने के लिए क्या बता दिया जाता है कि जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया, ठीक है। कोई शादी का जोड़ा नहीं है कि जोड़ा बना तो फरार, ठीक है। बाकी शॉर्टकट में टीचर्स बताते हैं कि जोड़ा बना तो बाहर निकाल दो, सेम नंबर का जोड़ा बनना चाहिए। एक्चुअली में ये चीज होता है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इस चीज को बताना चाहिए सभी को, जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, मैथ के। तो यहां पे देखो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, कितना जोड़ा बन जाएगा 4 जोड़ा। और किस फॉर्म में है मल्टीप्लाई, तो 4 2 जो है वो बाहर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा बी का वैल्यू 2 2 जा 4, 4 2 जा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आ रहा समझ में? उधर जॉनसन, अविनाश, सोहेल, चलो बढ़िया। बी का वैल्यू कितना आ गया 16, 16 आ गया। अब देखो बी का वैल्यू तो आ गया भाई, लेकिन एल का वैल्यू हमको नहीं है पता। एल भैया कहाँ है अभी? एल कहाँ है? यहाँ है ना, 3b/2। एल का वैल्यू को डाल दे वहां पे। एल का वैल्यू क्या है 3b/2 है क्या? हाँ 3b/2। चलो बड़ा कर रहा हूं इसको, साइज को। देखो इधर आगे चले, 3 × b, b की जगह क्या आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। काटो काटो, क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, कितना आ जाएगा 8 3 जा। तो L का वैल्यू कितना आ गया 24। परिमाप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? निकाल लो। अब बताओ क्या आ रहा है? हाँ भाई आयत ही तो दिया है ना। बताइए परिमाप क्या आ रहा है इसका, आयत का? डी आ रहा है। एटी आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। शॉर्टकट में देखिए इसको बनाने का, ये तो बहुत लंबा हो गया। शॉर्टकट ट्राई करें। चलो तो 48 को शॉर्टकट में देख ले। शॉर्टकट में, लॉन्ग कट तो देख लिए थे, अब किस में देखेंगे इसको शॉर्टकट में। बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिर से एक आयत, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बोला है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बोला है, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई क्या ले लेंगे हम लोग L, और चौड़ाई क्या ले लेंगे B ले लेंगे। क्या ले लेंगे B, ब्रेथ। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है तो लेंथ रेशियो B लिख देंगे हम लोग, इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 3:2। अब आपको मैंने बताया था 3 किसके लिए है, किसके लिए है L के लिए, और 2 किसके लिए है B के लिए। क्यों है ऐसा पता है ना? ठीक है, अभी तो किए थे हम लोग। अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो आप x लेके कर सकते हो और दूसरा बिना x के भी कर सकते हो। हालांकि बिना x के करोगे तो फंसोगे, फंसने का चांस है इसमें, और x के साथ करोगे तो फंसने का चांस कम है। चलो बिना x के करके देखें एक बार, फिर x को लेके भी करेंगे, सेम जैसा बनेगा दोनों ही। एक बार बिना x के करते हैं, ठीक, या फिर पहले x के साथ बता देता हूं उसके बाद बिना x का, चलेगा? चलो अब मैं क्या करता हूं कि मैं लेंथ को ले लेता हूं, यहां पे मैं दोनों में x का मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या करता हूं x का, तो 3 में जब x का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3x। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 3x।
और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x। इतना समझ में आया? b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x। अब आपको पता है ना कि जो यहाँ पे देखो दिया क्या चीज है, यहाँ पे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या करने से आता है? किसका किसका? लेंथ का और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करने से आता है। इसका मतलब 3x और 2x का मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए? 384। तो 3x मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 384। ये आएगा। 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 6। x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर बोलेंगे, बस स्क्वायर बोलने से ही पावर में 2 आ जाता है। ठीक, स्क्वायर मतलब पावर में 2, तो क्या बोलेंगे? x का स्क्वायर या x स्क्वायर। 6x स्क्वायर आ गया इक्वल टू कितना आ गया? 384। x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बताओ अगला स्टेप क्या करना चाहिए? 6 को डिवाइड, हाँ 6 से डिवाइड कर दो इसको। 6 में को डिवाइड में भेजे, करो डिवाइड, कितना आ रहा है बताओ? 64 आ रहा है। एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर को उठा के उधर डाल दो, क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 64। 64 का स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया। अच्छा, 64 को अगर बाहर निकालना है स्क्वायर रूट से तो क्या करना पड़ेगा? इसका क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर। तो 64 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 कितने बार में डिवाइड करेगा इसको? 3 जा, और 2 2 जा, फिर 2 16 बार में करेगा इसको। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। कितना जोड़ा बना देखो? 1 2 3, 3 जोड़ा बना। तो कितने 3 बाहर निकल जाएंगे? कितने 2 बाहर निकलेंगे? 3। एक जोड़े से एक बाहर निकलता है, कैसे निकलता है बताया था ना? तो अब बता दो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8। x का वैल्यू आ गया 8। अब लेंथ का वैल्यू निकाल सकते हो आप। l इज इक्वल टू, लेंथ का वैल्यू कितना है? l इज इक्वल टू कितना है? 3x है। 3x यानी 3 मल्टीप्लाई x। तो 3 मल्टीप्लाई x का कितना है वैल्यू? 8। देखो 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। तो कितना आ जाएगा? 24। और क्या है? b। b का वैल्यू कितना है? देखो 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई x, x के जगह पे क्या आ जाएगा फिर से? 8। कितना आ जाएगा? 16। तो b का वैल्यू आ गया 16 और l का वैल्यू आ गया 24। आया समझ में? अब निकाल सकते हो ना पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसको बिना x के बना के देखें। नहीं नहीं लिखो, नहीं लिखो, आप सब कुछ मत बनाओगे, सब तो कर ही दिया हूँ सॉल्व, ऐड ही करना है बस, है ना? अब चलो बिना x लिए हुए बनाते हैं। l का वैल्यू कितना है? 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट। और b का वैल्यू 2 यूनिट। ध्यान देना। अब हम लोग जब एरिया का बात करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 यूनिट मल्टीप्लाई 2 यूनिट होगा, u यानी यूनिट ना, इक्वल टू कितना है? 384। तो बार बार इसी को कर रहे हैं, अब तो याद हो गया होगा नंबर। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। यूनिट और यूनिट का भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा? यूनिट का स्क्वायर। समझे? स्क्वायर यूनिट, वर्ग यूनिट जिसको बोलते हो, इक्वल टू 384। समझ में आया? अब 6 से डिवाइड करोगे, 384 डिवाइड बाई 6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 64। सेम चीज होगा वैसे ही, ये 64 आया, स्क्वायर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा। सेम चीज अब हो जाएगा, u निकलेगा, कितना आ जाएगा? 8। u का वैल्यू 8 आ जाएगा। u को डालोगे यहाँ पे, लेंथ इज इक्वल टू 3 यूनिट, u का वैल्यू कितना है? 8। तो कितना आ जाएगा? 24। अब b का वैल्यू निकाल लोगे, 2 यूनिट है, तो 2 मल्टीप्लाई यूनिट। ठीक है, आया समझ में? बाकी परिमाप निकाल सकते हो। ठीक, समझ में आ गया? अभी ये चीज छूटा था उस समय। ठीक है, यूनिट का स्क्वायर जो डाले थे ना, वो छूटा था। वर्ग यूनिट बोला था ना, छोटी गलती बड़ी पेनल्टी। जब भी एरिया निकालेंगे तो किस में आएगा? वर्ग में आएगा, बोला था।
और उस समय हम लोग उसी को छोड़े थे, इस वजह से। समझे? आया समझ में ये? तो आज इतना ही करेंगे, बाकी को नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? अभी के लिए हो गया? ठीक, वेलकम।